Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummi Library channel. Viewers, in this lecture number 14 में हम एक प्रोग्राम को समझेंगे. प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम और एमुलेटर 8086 पे रन करके भी देखेंगे. एग्जाम्पल टुम्मी लाइब्रेरी. इस नेम टुम्मी लाइब्रेरी को प्रिंट करवाएंगे. मीन्स स्क्रीन पे एक नेम प्रिंट करवाएंगे टुम्मी लाइब्रेरी. तो टुम्मी लाइब्रेरी नेम में टी एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एम एक कैरेक्टर है और इसी तरह वाई तक सिंगल कैरेक्टर हैं. मतलब हर एक कैरेक्टर अलग अलग प्रिंट करवाएंगे तो एक कंप्लीट नेम प्रिंट हो जाएगा. एंड इन बिटवीन टुम्मी लाइब्रेरी एक स्पेस है, उसको भी देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ कंप्लीट प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम. पहले यहाँ समझेंगे, फिर एमुलेटर 8086 पे रन करके भी देखेंगे. तो सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे बिकॉज़ प्रोग्राम को समझने में आसानी हो. देन प्रोग्राम बनाएंगे. अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं वो लिखते हैं. स्टार्ट विथ सेमीकॉलन दे के कमेंट्स देंगे. मीन्स एज अ टाइटल लिखेंगे. सेमीकॉलन दिया, प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम लिखा जो कि प्रोग्राम रीड नहीं करता. सेमीकॉलन दे के एज अ कमेंट समझा जाता है और ये लाइन प्रोग्राम रन करते वक्त इग्नोर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली. और कमेंट्स मस्ट भी यूज़ करें बिकॉज़ अगर कोई प्रोग्राम देखेगा तो उसे इससे पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है. ओके, आफ्टर दैट डॉट मॉडल सिमाल लिखेंगे. सिमाल से प्रोग्राम का स्पेस डिफाइन होगा कि कोड और डेटा का अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है. देन डॉट स्टैक 100H, फिर डॉट डेटा, इसके अंदर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं. फिर डॉट कोड के अंदर प्रोग्राम चलाते हैं. इसके अंदर प्रोसीजर मेन प्रोग और फिर इंड करेंगे इस प्रोसीजर को मेन इंड पी और लास्ट में इंड मेन प्रोग्राम इंड. अब इस प्रोसीजर के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन कर दिया. सो ट्राई करें कि प्रोग्राम बनाने से पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाएं बिकॉज़ प्रोग्राम इजीली समझ में आ जाए. तो अब इस प्रोसीजर के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं. हमें नेम प्रिंट करना है टुम्मी लाइब्रेरी. तो सबसे पहले टी कैरेक्टर प्रिंट करना होगा. प्रिंट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करते हैं. तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को कहेंगे कि प्रिंट कर दो और एक्यूमुलेटर डायरेक्ट जाएगा डेटा रजिस्टर के पास. मीन्स डेटा रजिस्टर में जो भी होगा एक्यूमुलेटर प्रिंट कर देगा. तो पहले डेटा रजिस्टर के पास भेजेंगे जो प्रिंट करवाना है. तो लिखेंगे मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में T. कोई भी कैरेक्टर हो वो इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं. अब DL मीन्स डेटा रजिस्टर के पास T गया. अब मूव AH को कहेंगे जाके प्रिंट करो 2 से. 2 एक फंक्शन है, सर्विस रूटीन है जो कि AH को कहेगा कि प्रिंट करना है. अब प्रिंट करेगा प्रोसेसर स्क्रीन पे. तो इसके लिए इंटरप्ट कॉल करते हैं int21H. तो अब T प्रिंट हो गया. इसी तरह
ओ प्रिंट करेंगे तो अगेन DL के पास मीन्स डेटा रजिस्टर के पास ओ भेजेंगे और अगेन AH को कहेंगे प्रिंट करो और फिर इंटरप्ट कॉल कर देंगे। पहले T भेजा था तो इससे T प्रिंट हो गया, बट अब DL में O भेजा है मीन्स जहाँ T पड़ा था उसके अंदर O भी आ गया और अगेन इसको कहा कि प्रिंट कर दो। अब DL में जस्ट O था जो कि प्रिंट हुआ और फिर अगेन DL के पास भेजेंगे M, फिर एक्यूमुलेटर को बोलेंगे जाके प्रिंट कर दो और इंटरप्ट कॉल कर देंगे। नेक्स्ट अगेन DL के पास भेजा I और AH को कहा प्रिंट करो और फिर इंटरप्ट कॉल किया। अब ये टू मी तो प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक स्पेस है तो इसके लिए DL मीन्स डेटा रजिस्टर के पास इन्वर्टेड कामा में स्पेस देंगे और AH को कहेंगे प्रिंट करो तो स्पेस आ जाएगी और फिर इंटरप्ट कॉल करेंगे INT 21H। नाउ लाइब्रेरी को प्रिंट करवाना है तो इसी तरह पहले L DL के पास भेजेंगे और एक्यूमुलेटर रजिस्टर को कहेंगे कि प्रिंट कर दो मूव AH, 2 से, देन INT 21H को कॉल कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह Y तक सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे मीन्स एक नेम टू मी लाइब्रेरी प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगेन DL के पास भेजा I और AH को कहा प्रिंट करो और फिर इंटरप्ट कॉल किया। नेक्स्ट अगेन DL के पास B भेजा और AH को कहा कि प्रिंट करो और इंटरप्ट कॉल किया। इसी तरह R DL के पास भेजा और AH को कहा कि प्रिंट कर दो और इंटरप्ट कॉल कर दिया। नेक्स्ट A DL के पास भेजा और AH को कहा 2 से कि प्रिंट कर दो और लास्ट इंटरप्ट कॉल कर दिया। लास्ट Y कैरेक्टर DL के पास भेजा और AH को कहा कि प्रिंट कर दो और लास्ट में इंटरप्ट कॉल कर दिया। बट अब रजिस्टर से वापसी निकलना भी है मीन्स एग्ज़िट होना है फ्रॉम रजिस्टर, तो लिखेंगे मूव AH, 4CH। AH को 4CH भेजेंगे एज ए सर्विस रूटीन और लास्ट में इंटरप्ट कॉल कर देंगे INT 21H। प्रोसीजर मेन P, प्रोग्राम मेन। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई गलती या एरर आता है इस प्रोग्राम में तो वो भी रिज़ॉल्व करेंगे। ओके, तो इम्यूलेटर 8086 ओपन किया। अब इसके अंदर प्रोग्राम रन करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम। तो ये प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं बिकॉज़ टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू प्रोग्राम, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पहले खुद ही प्रोग्राम चेक करते हैं। तो देखें, सबसे पहले सेमीकोलन दे के प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम इज़ अ टाइटल लिखा, डॉट मॉडल लिखा, डॉट स्टैक लिखा, डॉट डेटा लिखा, डॉट कोड लिखा, प्रोसीजर बनाया, मेन प्रोसीजर को इंड किया, मेन इंड P, प्रोग्राम को इंड किया, इंड मेन। T प्रिंट हुआ, DL के पास जस्ट T था और DL के अंदर अगेन O भेज दिया। पहले T गया, फिर O इसके अंदर आ गया और O प्रिंट हुआ। देन इसके अंदर M भेज दिया, तो O के बाद M गया और M को प्रिंट कर दिया। देन I DL के पास भेजा
और प्रिंट किया। देन स्पेस DL के पास भेजा और स्पेस आ गया। नेक्स्ट L DL के पास भेजा और प्रिंट हो गया। अगेन नेक्स्ट I DL के पास भेजा और प्रिंट हो गया। नेक्स्ट B DL के पास भेजा और AH से प्रिंट हो गया। R भेजा DL के पास और AH से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट A भेजा DL के पास, AH से प्रिंट हो गया। R भेजा DL के पास, AH से प्रिंट हो गया। लास्ट Y भेजा DL के पास और इस कमांड से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मूव AH, 4CH इंटरप्ट 21H से रजिस्टर से निकल के वापसी आ गए। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फाइल नेम program.asm सेव किया। अब कंपाइल करते हैं। अब इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे OBJ के नाम से, तो लिखा program.obj। अगेन सेव किया। अब रन करते हैं तो ये देखें टुम्मी लाइब्रेरी लिख के आ गया। So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.